Hello students, good morning, how are you? Today we will do exercise 1.3 question number 2. 1.3 question number 2. We have done question number 5. Now next question is question number 2. 3 plus 2 root 5 is irrational. Okay, and then next question number 3. Okay, prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. We have proved root 5 is irrational. Okay, look carefully. रूट 5 इज इरेशनल. ओके, इसमें मल्टीप्लाई किया रेशनल नंबर से. कल बताया था हमने रेशनल नंबर मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर, ये भी दोनों का प्रोडक्ट इरेशनल ही हो जाता है. फिर इस इरेशनल में प्लस किया हमने 3. ठीक है, इरेशनल में कोई रेशनल नंबर ऐड करते हैं तब भी पूरा नंबर इरेशनल हो जाता है. ये इरेशनल नंबर है लेकिन फिर भी हमसे कहा जा रहा है कि इसे इरेशनल प्रूव कीजिए. ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन कोई फार्मूला लगाकर नहीं होता, ये सिस्टमेटिकल स्टेप टाइप से होता है. आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाता, आप स्टेप पर ध्यान दीजिए और इसके प्रोसीजर पर ध्यान दीजिए. क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने कल कराया था, आप इसको भी वीडियो रिपीट करके देखना. आज और एक्सप्लेन करते हैं इसे, और समझ आएगा आपको रूट 5 का. और आई होप दैट यू हैव डन रूट 2 प्रूव दैट, जो हमने कल दिया था कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल एंड रूट 3 इज ऑल्सो इरेशनल. ओके, आपने कर लिया होगा. सो लेट्स स्टार्ट. 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल. यहाँ पर भी यही करेंगे, ये उससे और कम स्टेप आएंगे इसमें. सॉल्यूशन. Let us assume three plus 2 root 5 is rational. Okay, इरेशनल नंबर को इरेशनल ही प्रूव करा रहे हैं. तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं. ओके, कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि हम अगेंस्ट जाकर इनके प्रूव करते हैं, इनका विरोध करते हैं. ओके, तो हमने इसीलिए इस इरेशनल नंबर को रेशनल सपोज कर लिया. हमारा सपोजिशन तो रॉन्ग है, लास्ट में हम लिखेंगे भी. लेट अस अस्यूम 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल. ओके, अब ये रेशनल है तो इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. देन 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू. ओके, अब पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं. और पी बाई क्यू, यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, पी बाई क्यू किस टाइप का नंबर है. जैसे मान लीजिए पहले लिखते हैं यहाँ वेयर P and Q are co-prime. को-प्राइम जानते हैं, को-प्राइम यानी इनका ओनली वन कॉमन फैक्टर है, वन के सिवा कोई नहीं है. ठीक है, को-प्राइम में सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर होता है, तो ये नहीं लिख रहा हूँ, बस इतना ही काफ़ी है. को-प्राइम हम स्टेप कम कर रहे हैं. ठीक है, अब पी अपॉन पी एंड क्यू को प्राइम है, इसका मीन्स क्या हुआ ये देखिए रफली. मान लीजिए हमारे पास 10/25 एक नंबर है, रेशनल नंबर है ना, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है. क्या पी और क्यू को प्राइम है यहाँ? नहीं, पी क्यू यहाँ को प्राइम नहीं है. ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 के अलावा और भी फैक्टर है इसका. वो क्या है, वो 5 है. देखिए 5 से दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे, न्यूमरेटर भी यानी पी भी और क्यू भी. 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15. ओके, यानी 2/3. तो 10/25 में ये जो 10/25 रेशनल नंबर था, इसमें पी और क्यू को प्राइम नहीं थे. ओके, को प्राइम होता तो
इसका फैक्टर सिर्फ 1 ही होता और कुछ नहीं होता। यहाँ पर देखिए 5 इसका फैक्टर निकल गया, तभी तो 5 से हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये 2/3 वाली फॉर्म आई है, ये भी रेशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर p और q यानी 2 और 3 ये को प्राइम है। अब देखिए अब ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसका मीन्स अब कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं जो इसको डिवाइड कर दे, सिर्फ 1 के अलावा। ओके, तो यहाँ पर p/q p एंड q को प्राइम है, तो p/q हमने इस टाइप की फॉर्म ली है, ऐसी फॉर्म नहीं ली है। ठीक है, वहाँ पर भी इस चीज़ को समझना, रूट 5 वाले में। आगे देखिए, आगे करते हैं इसे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। p/q रेशनल है, अब यहाँ से इसको 3 को शिफ्ट कर लेंगे p/q के पास, तो ये यहाँ -3 बनकर आ जाएगा, यहाँ 2√5 रह जाएगा, 2√5 इक्वल टू p/q। ये 3 जो है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ हम इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे, इसके नीचे 1 होता है, q और 1 का एलसीएम ले लेंगे, 2√5 ऐसे लिखते चलें, इसका q का और यहाँ 1 लगाकर हमने एलसीएम ले लिया, q1 का एलसीएम q1 ज़ा q टाइम्स q1 ज़ा q 1 टाइम्स 1 की p से करेंगे p माइनस यहाँ 1 है। ओके, 1 की q में डिवाइड करेंगे, ठीक, q टाइम जाएगा q की 3 से 3q, एलसीएम लेकर प्लस माइनस वाला क्वेश्चन है ये। ओके, अब यहाँ पर इस 2 को भी यहाँ शिफ्ट कर लेंगे डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ सिर्फ √5 ही रह जाएगा, तो p माइनस 3q अपॉन ये 2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2q। ओके, अब देखिए p/q रेशनल नंबर था, तो p माइनस 3q अपॉन 2q ये भी रेशनल होगा। ठीक है, हमें ये लिखना है, लिखेंगे p माइनस 3q अपॉन 2q इज रेशनल। ये रेशनल क्यों है? क्योंकि एज p/q इज रेशनल, क्योंकि p/q रेशनल था। लेकिन √5 तो रेशनल नहीं है, ये तो इरेशनल है, हम प्रूव कर चुके हैं पहले ही। बट √5 इज इरेशनल, इज इरेशनल। अब रेशनल और इरेशनल इक्वल तो नहीं हो सकते। ओके, तो इट मीन्स कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, तो यह हमारे एजम्पशन को कंट्रोडिक्ट करता है, उसका विरोध करता है, उसके अगेंस्ट जाता है। इट contradicts our assumptions. Our assumptions. Okay, hence और लिख लेते हैं, it contradicts our assumptions that 3 plus 2√5 इज रेशनल। रेशनल किया था ना, तो ये रेशनल यानी हमने जो रेशनल इसको प्रूव वो एज्यूम किया था, ये इसको कंट्राडिक्ट्स करता है। इट कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन दैट 3 plus 2√5 इज रेशनल, हैंस 3 plus 2√5 इज irrational. Okay, I hope that you understand. एक दो बार रिपीट करके देख लेना इसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने जैसे 2 किया, क्वेश्चन नंबर 2, 3 plus 2√5 इसको हमने इरेशनल प्रूव किया, ऐसे ही आप ये कर लेंगे। इसका थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, और एक स्टेप कम ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 को भी हम डिवाइड में लाए थे, यहाँ पर √2 के साथ कोई नंबर ही नहीं है जो डिवाइड में लाएं। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल सेम ये हो जाएगा। ठीक है, ये इससे भी एक स्टेप कम आएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर तो यहाँ पर प्लस में नंबर है, तो यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई में नंबर है, तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा। जैसे ये यहाँ 2 नीचे डिवाइड में आया। ओके,
बाकी सारा कुछ हमें ये से ही लिखना है। यहाँ के बाद 1-2 स्टेप चेंज है। फर्स्ट कर रहे हैं, वन अपॉन अंडर रूट टू। सेम प्रोसीजर सब में ऐसे ही रहेगा, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। लेट अस सपोज, लेट अस एज्यूम वन अपॉन रूट टू इज रेशनल। स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएं, ठीक है। रेशनल है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। देन वन अपॉन रूट टू इक्वल टू पी बाई क्यू, और फिर लिख देंगे वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इसको हम रैशनलाइज भी कर सकते हैं, और अगर रैशनलाइज नहीं करो तो आप दोनों को टर्न कर दो। ओके, ये हो जाएगा रूट टू अपॉन वन, डिनोमिनेटर में 1 लिखो या ना लिखो, और ये हो जाएगा क्यू बाई पी। ओके, पी बाई क्यू रेशनल नंबर था तो क्यू बाई पी भी रेशनल होगा। ये ऐसा कीजिए, इसको टर्न नहीं कीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है कि पी अपॉन क्यू, रफली देखिए पी अपॉन क्यू हमने रेशनल नंबर लिया। ओके, यानी 1 अपॉन यानी 0/1, 0/1 रेशनल होता है। हमने इसको टर्न किया, टर्न करने से ये क्या हो जाए 1/0। 1/0 अब रेशनल नहीं होता क्योंकि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको टर्न नहीं करें, नहीं तो एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है। हो जाएगा टर्न करने से भी। मान लीजिए हमने ये वाला नंबर लिया ही नहीं था यहाँ पर पी अपॉन क्यू 0/1, कुछ और लिया होगा 3/2 या 5/2, लेकिन फिर भी मत कीजिए इसको टर्न, कहीं आप ही क्वेश्चन अराइज कर लें। रेशनलाइज कर लीजिए इसको रेशनलाइज करेंगे तो रूट टू से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रूट टू से यहाँ करेंगे तो ये रूट टू हो जाएगा। रेशनलाइज आपने 9th क्लास में सीखा है। रूट टू से यहाँ रूट टू से करेंगे तो ये रूट टू हो जाएगा, और यहाँ रूट टू से करेंगे रूट टू की मल्टीप्लाई होकर ये 2 रह जाएगा। ओके, पी बाई क्यू। अब फिर यही करेंगे कि 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे पी के साथ, रूट टू इक्वल टू ये हो जाएगा 2p अपॉन क्यू। ठीक है, अब फिर सारी वही कहानी लिख देंगे, ये सारी जो यहाँ लिखी थी कि 2p अपॉन क्यू, 2p अपॉन क्यू इज रेशनल। क्यों है ये रेशनल? क्योंकि p अपॉन क्यू रेशनल था, एज p अपॉन क्यू इज रेशनल। बट अंडर रूट टू इज इरेशनल। अंडर रूट टू तो इरेशनल होगा, अंडर रूट टू इज इरेशनल। इट कंट्राडिक्ट्स our assumptions that one upon root 2 is rational, okay, hence 1 upon root 2 is irrational। ओके, आप कर लेना इसे, बिल्कुल सेम ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर p के साथ चला गया, और यहाँ 7 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर q के साथ आ जाएगा, और सब ऐसे ही होगा।
Next question will be exercise 1.4. Question is ये सब करा चुका हूँ मैं 1.4 के। क्वेश्चन 2 भी करा चुका हूँ। डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना था, जो टर्मिनेटिंग है सिर्फ उनका। ये क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। बताना है कि रेशनल है या नहीं है। ओके, क्योंकि ये नंबर्स हमें क्या दे रखे हैं, रियल नंबर दे रखे हैं, यानी इनमें रेशनल भी और इरेशनल भी। रेशनल और इरेशनल कंबाइन यानी दोनों मिलकर रियल नंबर ही होते हैं ना। इफ़ दे आर रेशनल, अगर रेशनल हैं, ओके, एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। व्हाट यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो रेशनल है तो प्राइम फैक्टर क्यू कहाँ होता है, डिनोमिनेटर में। तो प्राइम फैक्टर क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो अगर रेशनल है तो उसके प्राइम फैक्टर, अगर रेशनल में टर्मिनेटिंग है तो उसका प्राइम क्यू के प्राइम फैक्टर क्या होंगे डिनोमिनेटर के, 2 टू द पावर m की फॉर्म में हो सकते हैं, 5 टू द पावर m के फॉर्म में हो सकते हैं, या दोनों की फॉर्म में हो सकते हैं, 2 टू द पावर m इंटू वो एंड 5 टू द पावर m। ओके, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले हैं जिसमें बार लगी होती है, ओके, ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो फिर इसमें 2 टू द पावर n या 5 टू द पावर m के साथ कोई अदर फैक्टर भी आया है, जैसे 3, 7, 11, 13। ओके, तो इसमें इस तरह से क्यू की प्रॉपर्टी लिख देंगे। और सेकंड नंबर जो है 0.120, 1200, 12000, 1200000, ये इरेशनल नंबर है, आपको मालूम है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये रिपीटिंग भी नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर 120 यानी 1 टाइम 0, 1200 2 टाइम 0 हो गया, 12000 ये 3 टाइम्स हो गया, 120000 4 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स 6 टाइम, यानी रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ही नहीं लिख सकते, तो इसके क्यू के फैक्टर के बारे में हम बताएंगे ही नहीं, क्योंकि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता ही नहीं है। ओके, करेंगे इसे कैसे, देखिए। फर्स्ट 43.123456789 आगे नहीं बढ़ रहा है ना, तो वो ना रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो किस टाइप का है ये, सिंपली ये तो टर्मिनेटिंग है, नहीं टर्मिनेट हो गया ये तो। ठीक है, अब टर्मिनेट हो गया तो टर्मिनेट वाले में क्यू के फैक्टर। एक बार क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। ठीक है, तो हमें बताना है रेशनल है या नहीं है। तो एक फर्स्ट और एक थर्ड, ये तो रेशनल है ना। ठीक है, तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया कि फर्स्ट एंड थर्ड रेशनल है। ओके, इफ़ दे आर रेशनल है तो हमें इन दोनों के ही क्यू के फैक्टर के बारे में बताना है। ओके, तो 43.123456789 इज रेशनल। क्यों है ये रेशनल, क्योंकि टर्मिनेटिंग है, बिकॉज it has terminating decimal expansion। ओके, अब इसके क्यू के बारे में बताते हैं। अब हम इसको लिख लेंगे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। इट कैन रिटन एज
it can be written as p upon q, ठीक है। और इसके q के फैक्टर कैसे होंगे जो टर्मिनेटिंग होते हैं, 2 to the power m एंड 5 to the power n की फॉर्म में लिखेंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ q satisfy the property 2 to the power m and 5 to the power n। ओके, सेकंड क्वेश्चन लिख लेंगे ये पूरा यहाँ 0.120 1200 12000 12000, ठीक है। ये लिख लेंगे आर वो इज इर्रेशनल क्यों है इर्रेशनल, बिकॉज it has non-terminating non-repeating decimal expansion। okay, third 43.123456789 बार लगा है, इसका मीन्स फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिपीट होगा, फिर से होगा, इसी तरह से रिपीट होता जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ओके, तो लिख देंगे इज रेशनल नंबर because it has non-terminating repeating decimal expansion। ओके, क्यू के फैक्टर में बताते हैं इसको। इट कैन बी रिटन एज पी बाई क्यू, लिखेंगे फिर फैक्टर ऑफ क्यू सेटिस्फाई प्रॉपर्टी 2 to the power m एंड 5 to the power n, यानी ऐसा भी हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ कोई अदर फैक्टर भी होगा, फॉर एग्जांपल 3 एंड हैविंग अदर प्राइम फैक्टर। ओके, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, फिनिश हो गया है बिल्कुल। अब आर.एस. अग्रवाल से या बोर्ड के क्वेश्चन से मैं आपको कुछ क्वेश्चन सैटरडे को कराऊंगा। ओके, और मंडे को आपके इस चैप्टर का टेस्ट है, ध्यान देना, मंडे को आपके इस चैप्टर का टेस्ट है। मंडे को आप कॉपी भी चेक कराएंगे अपनी, तो किसी कोई फेयर कॉपी या न्यू कॉपी अवेलेबल हो या नहीं हो तो किसी ओल्ड नोटबुक पर आप ये सारा वर्क दिखाएंगे और उसकी पेज टर्न कर करके उसकी वीडियो बनाकर 2 मिनट्स की वीडियो बनाकर, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप पर, ग्रुप में नहीं व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे जिससे मैं चेक करूं। ओके, और जिसने मंडे तक ऐसा नहीं किया उसे व्हाट्सएप ग्रुप से मैं रिमूव कर दूंगा।
ओके, तो ये मंडे को कंप्लीट होना चाहिए। थैंक यू।